नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 21 अप्रैल गुरुवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर का आज का हाल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सरकारी सेवा में रहते हुए आप दूसरा काम नहीं कर सकते, लेकिन पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री अपनी अधीनस्थों को डरा धमका कर निजी कंपनी का बीमा भी करते हैं। इतना ही नहीं, वो सरकारी वाहन से ही इंदौर आना जाना भी करते हैं। हालांकि पूछे जाने पर वो अप डाउन और बीमा दोनों ही बातों से इनकार भी करते हैं। दरअसल यह कारनामा करने वाले शख्स है विद्युत वितरण कंपनी पश्चिम क्षेत्र के ईई अरविंद सिंह जादौन, जो रोजाना सरकारी खर्च पर उज्जैन से इंदौर स्थित अपने आवास पर आना जाना करते हैं। इसकी डिटेल इंदौर और उज्जैन के टोल प्लाजा से आसानी से निकाली जा सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार जादौन ने सरकारी गाड़ी का जीपीएस बंद कर रखा है। बताया जा रहा है कि इनकी श्रीमती सुमन सिंह मैक्स न्यूयॉर्क कंपनी में है। उनका टारगेट पूरा करने के लिए यह 7 उपकेंद्रों के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार सहित विद्युत वितरण कंपनी से जुड़े लोगों को डरा धमकाकर बीमे करवा रहे हैं। इसकी सूची आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी सूची में पंथ पिपलाई विद्युत वितरण केंद्र के डीसी गौरव मांझी, उज्जैन ग्रामीण वितरण केंद्र के एससी प्रशांत खटिक, नरवर के धीरज कुमार शर्मा, घटिया केंद्र कनिष्ठ यंत्री रवि शर्मा, पान बिहार वितरण केंद्र नवनीत मिमरोट, चिंतामण जवासिया वितरण केंद्र प्राणेश कुमार, ताजपुर के लाइन मैन गजेंद्र चौहान सहित अन्य वितरण केंद्र के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार शामिल है। हालांकि यह सूची बेहद लंबी है, इसलिए यहाँ सभी का नाम देना संभव नहीं है, लेकिन सूची को देखकर लगता है कि ये विद्युत वितरण कंपनी का काम कम और बीमा एजेंटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जब अभय न्यूज ने इनसे चर्चा की तो इन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहने लगे कि वह तो कंपनी के सरकारी आवास में ही रहते हैं और कभी कभार ही इंदौर जाते हैं। संबंधित बीमा कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल विद्युत वितरण कंपनी के इस वरिष्ठ अधिकारी के सामने मुंह खोलने की हिम्मत कोई कर्मचारी नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन अंदरूनी सभी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार इन महाशय की कार्यशैली से खफा है। अगर विभागीय जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। महाकाल वाणिज्य केंद्र के द वेस्टर्न ओक रेस्टोरेंट मोड़ पर देवास से आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर एक साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, फिर अन्य लोगों को भी टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इन्हें उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल महाकाल वाणिज्य केंद्र में यह हादसा गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। देवास से सवारी लेकर झाबुआ के पेटलाबाद तरफ हाट पिपलिया थाने के अड़ावदा का रहने वाला अमृत विश्वकर्मा जा रहा था। तेज रफ्तार से जा रहे अमृत की कार के सामने अचानक बाइक सवार मुनीनगर निवासी अशोक पिता सिद्धनाथ मालवी आ गया। उसे बचाने के चक्कर में अमृत ने तेजी से ब्रेक लगाए तो कार अनियंत्रित हो गई और इसने सड़क किनारे साइकिल से जा रहे राहुल पिता अंतर सिंह गुजराती को अपनी चपेट में ले लिया। 32 साल का मूलतः अनवटपुरा देवास का रहने वाला राहुल फिलहाल वेदनगर में रहता है और पेपर इंडिया कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। इसी तरह बाइक सवार अशोक मालवी नानाखेड़ा चौपाटी पर जूस सेंटर संचालित करता है और मुनीनगर तालाब के पास रहता है। हादसे के बाद आसपास खड़े कुछ और लोग भी कार की चपेट में आए, लेकिन सबसे ज्यादा चोट राहुल और अशोक को ही लगी। लोगों ने कार चालक अमृत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वह देवास में रहने वाले किशोर की गाड़ी चलाता है। घायलों को उपचार के लिए आर्थो अस्पताल में एडमिट कराया है। मेरा ब्रदर है राहुल गुजराती, वो उधर से आ रहे थे, मतलब काम के लिए जा रहे थे, तो ये गाड़ी वाला इसने उधर से आया और ठोक दिया था। कौन है गाड़ी वाला, कहाँ का, कुछ जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा, राहुल भी कहाँ के, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये यहाँ जॉब करते हैं देवास में, यहाँ उज्जैन में, और देवास रहने वाले हैं। एक्सीडेंट हुआ आएगा, दो तीन घायल हैं। किस तरह का मामला आएगा, क्या कार्रवाई की जा रही है? थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये अपने परिहार पैलेस चौराहे पर एक आर्टिका गाड़ी जिसका नंबर है AMH 48F 1196 का चालक है अमृत विश्वकर्मा। ये अपनी गाड़ी तेजी और लापरवाहीपूर्वक चला कर लाया। उसने एक मोटरसाइकिल वाले को, एक साइकिल वाले को जोर से टक्कर मारी। हरिनगर में रहने वाले मां, बेटे और पोते की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन हत्याओं में सबसे अहम भूमिका नाबालिग ने निभाई थी। आरोपी जयराम के नाबालिग बेटे ने हत्या के लिए उकसाया था। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। यहाँ से 2 को जेल और महिला को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है।
हरिनगर के 70 वर्षीय सरोज नागर उनके बेटे राजेश और पोते पार्थ की हत्या का मास्टरमाइंड भले ही चावल व्यापारी दिनेश जैन निकला हो, हत्या का षड्यंत्र रचने में जयराम कुशवाहा के 16 साल के नाबालिग बेटे ने उकसाया था। पिता पुत्र की हत्या में दिनेश और जयराम के 7 बेटे ने भी बराबरी की भूमिका निभाई थी। राजेश और पार्थ की आंखों में मिर्ची झोंकने के बाद नाबालिग ने दोनों को सड़क तक जाने से रोका था और दम निकलने तक दोनों को पकड़कर रखा था। इसके बाद नाबालिग ने पिता और मां सोनू के साथ मिलकर हरिनगर में सरोज नागर की हत्या और लूट को अंजाम दिया। जिवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि जयराम, उसकी पत्नी सोनू और बेटा हरिनगर में लूट के मकसद से गए थे। इन्होंने 65,000 रुपए की नकदी के साथ चांदी की 3 ईंटें और आभूषण लूटे। इधर गुरुवार को दिनेश जैन जयराम की पत्नी सोनू को न्यायालय में पेश किया। यहाँ से दिनेश और जयराम को जेल भेज दिया गया, जबकि सोनू 2 दिन के पुलिस के रिमांड पर है। टीम के द्वारा वर्क किया गया और उसके ऊपर एक आरोपी की पत्नी और उसके बालक जो नाबालिग है उसका भी उसके अंदर उसका भी रोल था। उन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई और प्रकरण के अंदर 4 लाख के करीब सोना व चांदी के जेवर व 64,000 रुपये नकदी व अन्य चीज़ें भी हमने बरामद की है। उसमें ये महिला अंदर घर के अंदर अकेली थी। चूँकि वो महिला गेट नहीं खोलती, इसलिए ये उसकी पत्नी वो बच्चे को ले गए थे ताकि वो गेट आसानी से खोल दे। गेट खोलने के बाद में उन्होंने मौका पाके उसका गला जो है एक दुपट्टे से दबा दिया और शव को हाथ पैर बांध के पेटी के अंदर डाल दिया। बाद वहाँ पे जो भी मिला उनको माल, उन्होंने उसको चोरी करके वो ले गए। जिवाजीगंज थाने के हिस्ट्री शीटर मनीष भाटी का मकान गुरुवार को नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर तोड़ दिया। गुंडे पर जानलेवा हमले, मारपीट, हफ्ता वसूली सहित करीब 1.5 दर्जन अपराध दर्ज है। इसके चलते ये कार्रवाई की गई। पिपली नाका के पास ग्यारसी नगर में रहने वाले मनीष पिता मुरलीधर भाटी के 3 मंजिला मकान को गुरुवार की दोपहर तोड़ दिया गया। इस दौरान जिवाजीगंज सीएसपी अश्विन नेगी, नानाखेड़ा थाना प्रभारी ओपी अहीर, भेरूगढ़ थाना प्रभारी प्रवीण पांडे, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोलंकी, नागजिरी थाना प्रभारी विक्रम इवने सहित 4 थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। भारी भरकम पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। मनीष पर जानलेवा हमले, हफ्ता वसूली, मारपीट सहित करीब 18 गंभीर मामले दर्ज है। फिलहाल वह जिला बदर है। ये थाना जिवाजीगंज क्षेत्र का सूचीबद्ध गुंडा है मनीष पिता मुरलीधर भाटी और थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके विरुद्ध 18 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिनमें हत्या के प्रयास के भी 2 मामले हैं, सट्टे जुए के हैं और भी मारपीट, धमकी, इस तरह के प्रकरण हैं। ये एक सक्रिय गुंडा है जिसका पूर्व में भी जिला बदर किया गया था और उसके उल्लंघन में भी इसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई पहले हुई है और वर्तमान समय में भी ये जिला बदर घोषित है जिला दंडाधिकारी के आदेश से और प्रचलित है वो, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। उसके मकान में कोई अनियमितता थी, अवैधता थी, इसलिए नगर निगम द्वारा उस मकान को डिसमेंटल किया जा रहा है। भेरूगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। युवक ने ऑनलाइन कैमरा मंगाने के लिए संपर्क किया था। आगरा के ठग ने खुद को आर्मी मैन बताते हुए 11,000 रुपए अपने खाते में डलवा लिए। दरअसल भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के रुई गांव के पास दुलमू में रहने वाले पवन पिता अमर सिंह के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात हुई। पवन ने कैनन कंपनी का कैमरा खरीदने के लिए ऑनलाइन संपर्क किया था। इस दौरान खुद को आगरा का आर्मी मैन बताने वाले व्यक्ति ने 6 बार में 11,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। भुगतान होने के बाद भी सामने वाले ने कैमरा नहीं भेजा तो पवन ने कॉल कर संपर्क किया। ऐसे में सामने वाले ने 2,000 रुपए और मांगे। आखिर में पवन ने सामने वाले को साफ किया कि अगर किसी भी पेमेंट की आवश्यकता है तो वह मिलकर साथ में देगा। इसके बाद सामने वाले ने मोबाइल बंद कर लिया। पवन ने अपने साथ ऑनलाइन ठगी होने की जानकारी साइबर सेल को दी है। इस संबंध में 2 मोबाइल नंबर भी उसने दिए हैं। बहरहाल साइबर तरीके से ठगी का क्रम जारी है। कोई ना कोई ठगों का शिकार हर हाल में हो रहा है। लिंक आई थी, लिंक में उसके नंबर आए थे। नंबर पे मैंने कॉल किया और उनने बोला कि 11,000 का कैमरा है और मैंने बोला भैया और यहाँ से आएगा, आप रहते कहाँ? तो उनने बोला आगरा रहता हूँ मैं। तो भैया आप कितने दिन में आ जाओगे? मैं पेमेंट मतलब डिलीवरी कर दूंगा तो पेमेंट आपको 310 रुपये डाल दूंगा, तो आप कितने दिन में आ जाओगे? तो उनने बोला मुझे कि या तो 2 दिन में आ जाएगा या कल शाम को 4 बजे आपके घर आ जाएगा। पूरा पेमेंट कितना है? पूरा 11,000 11,000 का।
उसके बाद अभी क्या स्थिति, जब आप बाद में फ़ोन लगा रहे हैं तो? वो बाद में फ़ोन लगवा रहे, ऐसे बोल रहे हो कि 1100 रुपये पेमेंट कर दो, या तो आपको कैमरा लौटा दूंगा या आपके पैसे वापस कर दूंगा। हमने वो जो स्कीम शॉट लिए थे वो सर को बताया हमने, और उनने बोला कि देखेंगे आगे। महाकाल थाना क्षेत्र में गुंडों का आतंक बेहद बढ़ गया है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जब बदमाशों ने एक युवक का पैर भरे बाजार में तोड़ दिया। गुंडों ने राजीनामा करने से मना करने की बात पर मारपीट की। बेगमबाग में रहने वाले इमरान शाह पिता शेरू उम्र 35 साल ऑटो चालक है। लेन देन के विवाद में 2 साल पहले इमरान के साथ गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाले इमरान, भल्लू और भूरू ने मारपीट की थी। मारपीट के दौरान तीनों ने उसका पैर तोड़ दिया था। कोर्ट में उक्त मामला विचाराधीन है। इसी मामले में राजीनामा नहीं करने पर तीनों बदमाशों ने बुधवार शाम को बेगमबाग चौराहे पर इमरान को घेरा और उसका वही पैर तोड़ दिया जो पहले तोड़ा था। घटना के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। भाई साहब, मेरे को पीला का झगड़ा था, मुझे मार की धमकी देता, ऑटो भी नहीं चला पा रहा था मैं। मेरे साथ कहते राजीनामा करिया कि नहीं करिया, तेरी हत्या कर देंगे हम। तो मैंने 15 दिन पहले सूचना आवेदन पुलिस वालों को दिया महाकाल थाने में। वो सूचना दे के उसके बाद मैं कल आ रहा था मेरी बहन के यहाँ से, मुझे रोका कि तू राजीनामा नहीं करे, आज इसको मारी डालो। मुझे ऐसे मारा है कि बेगमबाग चौराहे पे कैमरे फुटेज सब मिलेगा आपको, वो निकाल सकते हो। अगर वही पाइप मेरे पास वापस सर पर पड़ते तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। वो इनका ब्याज का है, इनका बाप पुराना नकबजन इकबाल जबकट उसकी औलादे हैं, और ये ब्याज कारोबार इनका ब्याज का है। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधवबाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधवबाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधवबाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। झाड़ला में रहने वाले एक युवक को रंजिश रखना भारी पड़ गया। उसे गांव के ही युवकों ने कमरे में बंद करके जमकर पीटा। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। झाड़ा के घटिया साईदास के श्रवण पिता कमल सिंह राजपूत के साथ गांव के ही श्यामलाल, रामचंद्र, कालू, राहुल सहित अन्य ने मारपीट की। श्रवण गांव की नई आबादी क्षेत्र में बुधवार रात को बाइक का पंचर जुड़वाने गया था। इसी दौरान आरोपी उसे पकड़कर खेत पर बने कमरे में ले गए और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। श्रवण के भाई लखन का आरोप है कि आरोपियों ने श्रवण की थाने में झूठी शिकायत भी की है। वह उनके घर में घुसा था। मामले में झारडा थाना पुलिस जांच कर रही है। विवाद ये हुआ सर इनके कि जो जितेन के और इनके लफड़ा है पुराना, तो ये बोलता है मेरे भाई को कि तू इससे बोलचाल बंद कर दे। अच्छा। हाँ, तो ये पंचर जुड़वाने गया था नई आबादी में, वहाँ से उठा के ले गया इसको कमरे में। हाँ। और वहाँ इस मारकूट करी इसके साथ तलवार का पाइप से और तलवार से। इसकी शिकायत भी फिर उन्होंने पुलिस में कराई? उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी कि हमारे घर में घुसा था ये। अच्छा। हाँ, शादी समारोह से लौट रही मां बेटे को एक कार ने टक्कर मार दी। इससे महिला को चोट आई है। पान बिहार के समीप मीन गांव में रहने वाली श्यामा बाई पति राधे श्याम चौहान बेटे सचिन के साथ इंदौर रोड स्थित कान्हा गार्डन से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में श्यामा भाई घायल हो गई, जबकि बेटे सचिन को मामूली चोट आई है। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ उन्हें उपचार दिया जा रहा है। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश कर रही है। कान्हा वाटिका में इंदौर रोड पर हमारे शादी थी रिश्तेदार के यहाँ, तो वहाँ से दोनों माँ बेटे मोटरसाइकिल से उज्जैन आ रहे थे। तो इंजीनियर कॉलेज के वहाँ पर पीछे से कार वाला स्पीड बहुत तेज़ गति से लाया और पीछे से ठोंक दिया। तो ठोंक के जब ये दोनों गिर गए, इनको काफ़ी चोटें आई और वो गाड़ी लेके सीधे सीधे भाग गए की तरफ, उज्जैन तरफ आई। ये लगभग 3 बजे की घटना है।
ससुराल में बेटी से मारपीट करने पर दामाद बेटी साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा व्यक्ति बाइक सहित खंडी में जा गिरा। हादसे में तीनों घायल हो गए। इनको उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। उज्जैनी में रहने वाली धनकुंवर बाई के साथ उसके जेठ सुरेश सिंह और परिवार के अन्य लोगों ने मारपीट की थी। जमीन विवाद के चलते सुरेश ने छोटे भाई टके सिंह और बहू धनकुंवर को पीटा था। इसकी सूचना मिलने पर धनकुंवर भाई के पिता भारत सिंह निवासी इंगोरिया बेटी के ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद भारत सिंह बेटी और दामाद को लेकर घटिया थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक खंती में गिर गई। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनको उपचार दिया जा रहा है। मेरे को लग गई थी माथे में दे दी थी, उनके सामने वाले को चोट आ गई थी, ये घबरा गए थे, उससे मर जाएगा। उनकी भाई भी इनकी थी, इनके पास थी गाड़ी, ये लेके भगाए, ध्यान चुप गए। तो वह ऐसी खाई ऐसी घेरी फूटी हुई, कोई आड़ा नहीं था उस पर, और साइड में वो निकल गए। इनको ये मेहमान इनको मालूम नहीं कि खाई है यहाँ पे। रात को मामला 9-10 बजे खाई में गिर गए, डायरेक्ट गाड़ी गई तो खाई में गिर। बाइक सवार पिता पुत्र को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मताना के रहने वाले 46 वर्षीय पवन बैरागी अपने बेटे वंश उम्र 13 साल के साथ उज्जैन गैस सिलेंडर लेने के लिए आए थे। लौटते वक्त पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में पिता पुत्र दोनों के पैर में फ्रैक्चर हो गया। घायल हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल पवन ने बताया, सामने से आ रहे ट्रक की वजह से वे सड़क किनारे हुए थे। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। नागजिरी थाना पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। अब अचानक से एक गाड़ी आई, बहुत स्पीड में उसने जो कट मारा, एक सामने से ट्रक आ रहा उसने हमारी तरफ कट मार दिया और मेरे को गिरा दिया और मेरा पैर में ऐसी लगी, दोनों के पैर, मेरा पैर टूट गया उसका भी, और गिरा दिया पूरा। हमारे को भग गया, वो तो रुका भी नहीं सर। हम घर जा रहे थे टंकी भरवा के उज्जैन से, ये अभिलाषा के यहाँ की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेश पचौरी शहर आए। सर्किट हाउस पर उन्होंने स्थानीय कांग्रेसियों से मुलाकात की। पचौरी से शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी ने सर्किट हाउस में मुलाकात की। पचौरी ने सोनी से कांग्रेस की स्थिति के बारे में चर्चा की। योगेश शर्मा चुन्नू ने भी अपनी बात रखी। पचौरी काफी समय बाद उज्जैन आए थे। कोरोना की पहली लहर में जान गंवाने वाले तत्कालीन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल को उनके सहकर्मियों ने गुरुवार को याद किया। ठीक 2 साल पहले 21 अप्रैल को पाल अपना फर्ज निभाते हुए कोरोना का शिकार हो गए थे। एसपी ने पुष्पमाला अर्पित कर पाल को श्रद्धांजलि दी। कोरोना की पहली लहर के दौरान 21 अप्रैल 2020 को नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल का निधन हो गया था। अंबर कॉलोनी में ड्यूटी के दौरान वे कोरोना की चपेट में आए थे। हालांकि उनका करीब 2 सप्ताह तक उपचार चला, लेकिन वह कोरोना की जंग हार गए। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। गुरुवार को नीलगंगा थाने में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर थाना प्रभारी तरुण कुरिल, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमारे कर्मवीर स्वर्गीय श्री यशवंत पाल जी, जो नीलगंगा थाना प्रभारी थे, इसी पद पे रहते हुए कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित हुए थे और उनका देहांत हुआ था। तो आज उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं और पूरा पुलिस स्टाफ है, पूरे शहर का, पूरे जिले का पुलिस स्टाफ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में गुरुवार को रॉक बैंड की प्रस्तुति से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। बैंड के कलाकारों ने समधुर गीत पेश किए और सुर और ताल की जुगलबंदी का लोगों ने खूब आनंद लिया। दरअसल मथुरा के माधव संकीर्तन रॉक बैंड के स्थापना की कहानी बेहद दिलचस्प है। इसके ऑनर निर्दोष ने कॉलेज टाइम में अपनी पत्नी के साथ रॉक बैंड बनाया था। बैंड के कलाकार हिप्पियों की तरह बड़े बड़े बाल, दाढ़ी वाले होते थे, लेकिन एक दिन निर्दोष जी का सामना एक कृष्ण भक्त से हो गया और उसके बाद उनका जीवन ही बदल गया। वह कृष्ण के अनुयायी हो गए। अब उनका नाम नवकिशोर निमय दास है और उन्होंने खुद को और अपनी पत्नी को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया है। इस्कॉन मंदिर में माधव संकीर्तन रॉक बैंड के सदस्यों की प्रस्तुति में सैकड़ों कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण के भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर थिरकते नजर आए। दरअसल रॉक बैंड उज्जैन में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आया था, लेकिन इस्कॉन मंदिर प्रबंधन के अनुरोध पर रॉक बैंड के सदस्यों ने इस्कॉन मंदिर में भी अपनी प्रस्तुति दी।
आज हमारा सौभाग्य है, ये कोई और काम से आए थे यहाँ पर, लेकिन जब भगवान के मंदिर में आया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान के यहाँ मैं परफॉर्म करूँ, और हम भी इसका लोभ संवरण नहीं कर पाए और हमने उन्हें आमंत्रित किया और उन्होंने सहज रूप से स्वीकार किया। लगभग 1000 लोग होंगे यहाँ जो उनको सुन रहे हैं, और प्रोग्राम भक्तिमय है पूर्ण रूप से। मौसम का मिजाज गुरुवार को फिर बदल गया। बादलों ने आमद दर्ज करवाई, लेकिन बीच बीच में बादलों और सूरज के बीच आंख मिचोली भी चलती रही। हालांकि दोपहर में काले बादल भी उमड़ आए, जिससे लगा कि बारिश की बूंदें शहर को भिगोएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर दिन का तापमान में जहां बड़ी गिरावट आई, वहीं रात में पारे ने लंबी छलांग लगाई है। दरअसल बादलों की आवाजाही ने दिन का तापमान एक ही दिन में 7.5 डिग्री गिरा दिया। वहीं न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। बुधवार को अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज था, जो इस सीजन का सर्वाधिक तापमान था, जो गुरुवार को 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 20.6 से बढ़कर 27.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के चलते ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर से गुजर रही है, जिसकी वजह से अरब सागर में नमी मिल रही है। इसी के चलते मौसम में बदलाव आया है। 25 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक शुक्रवार शाम 4:30 बजे बृहस्पति भवन में होगी। अनाथ बच्चों के संपत्ति संबंधी विवाद निपटाने में विधिक सेवा प्राधिकरण मदद करेगा। यह मदद पूरी तरह निशुल्क होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश RK वाणी ने इस संबंध में सचिव अरविंद कुमार जैन को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करने का आदेश दिया है। अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने 1 से 21 अप्रैल तक 10 प्रकरणों में पत्थर, मुरम व स्टोन का अवैध परिवहन पर 37,66,250 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत काशी एवं अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। इसके लिए उज्जैन जिले के व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उज्जैन नगर निगम में जमा कर सकते हैं। यात्रा 28 अप्रैल को रवाना होगी और 3 मई को वापस उज्जैन आएगी। तो आपने देखा अभिंग का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111114007 पर आप बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।